नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम सीएसआई नेट मैथमेटिक्स पार्ट ए की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो न केवल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स बल्कि अदर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी वेरी वेरी यूजफुल रहने वाली है। इससे पहले हमने अब तक सीएसआई नेट मैथमेटिक्स के अप्लाइड की कंप्लीट सीरीज चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो मिक्स में आते थे, केमिस्ट्री के भी होते थे, बायो के भी होते थे और मैथमेटिकली भी होते थे। बट एट प्रेजेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पार्ट ए में वो मोस्टली मैथमेटिकल पूछे जा रहे हैं। तो हम इनमें जो क्वेश्चंस थे उनमें जो मैथमेटिकली क्वेश्चन है उनको हम इस सीरीज में इंक्लूड कर रहे हैं। तो स्टार्ट हम पार्ट ए का जो मैथमेटिक्स का पेपर था उस पेपर को लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद में जो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पेपर थे वो भी हम यहाँ इस सीरीज में सॉल्व करवाएंगे। तो पार्ट एक के जो मैथमेटिक्स का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हमारे अदर्स मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, तो उनको हम अवॉइड कर रहे हैं। क्वेश्चंस जो थर्ड था वो हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन थर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीज एवरी मिनट एज शो इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, ये एक टेबल हमें दी गई है। इस टेबल के अंदर जो एक कार है उस कार की स्पीड पर मिनट दी गई है। तो 1 मिनट में उसकी 1.5 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, सेकंड मिनट में उसकी 3 मीटर पर सेकंड हुई, थर्ड मिनट में 4.5। इस प्रकार से एक स्पीड में इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है स्पीड भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही वो 25, 24 तक ये हमारे पास में उसकी जो स्पीड है वो स्पीड हमें दी गई है। तो यहाँ हमें स्पीड की एक टेबल्स दी गई है। द स्पीड एट द एंड ऑफ द 19th मिनट वुड बी। तो हमसे 19 मिनट पे उस कार की जो स्पीड थी वो स्पीड हमसे पूछी गई थी। तो यदि हम इस टेबल को देखें तो एक सीक्वेंस में है। फर्स्ट में 1.5, फिर इसमें यदि हम 1.5 ऐड करेंगे तो 3 में 1.5 ऐड करेंगे तो 4.5। इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस में है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज जो हमें सीरीज दी गई है वो हमारी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज है एपी। यहां हमें जो सीरीज दी गई है वो कैसी सीरीज है, एपी। और इस एपी में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है हमारा an इक्वल्स टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। an होता है हमारा nth टर्म। a क्या होगा हमारा फर्स्ट टर्म, n जितने टर्म्स हम ले रहे हैं वो d होता है हमारा कॉमन रेशियो। तो यहां पर जो कॉमन रेशियो हम निकालेंगे वो कॉमन रेशियो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। ये इनके इक्वल वैल्यूज होती हैं। a2 क्या है सेकंड टर्म, a1 क्या है फर्स्ट टर्म। तो यदि 3 में से हम 1.5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास d का मान आ जाएगा। तो d होगा हमारा 3 माइनस 1.5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 1.5 इक्वल्स टू 1.5। तो d का मान आ गया हमारे पास में 1.5। n का मान हमें दिया हुआ है 19। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो a19 इक्वल्स टू a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास में 1.5 प्लस n दिया हुआ है हमें 19 माइनस 1। और इसका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन डिफरेंस, तो वो है हमारा d की वैल्यू 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। ओके, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास में 1.5 प्लस 18 इंटू 3/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 प्लस 27, इसे हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 28.5 मीटर पर सेकेंड 19 मिनट पे उस कार की स्पीड होगी। तो जो ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन हमारा 26.5, सेकंड ऑप्शन हमारा 28.5,
थर्ड 27 फोर 28.5। ओके, दोनों ऑप्शन में लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट है। ओके, तो यहाँ जो ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन सेकंड को आप 28.0 करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4 28.5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो उस कार की 19 मिनट में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी हमारी 28.5 मीटर। नेक्स्ट जो मैथमेटिकली क्वेश्चंस था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ ए टिन्नी हॉल। ओके, एट द बॉटम ऑफ 3 फ्लास्क। हमें 3 फ्लास्क दिए हुए हैं। इन फ्लास्क के जो पेंदा है बॉटम, उसके अंदर एक टिन्नी, एक छोटा सा हमें एक होल किया गया है। तो वाटर इज ड्रिपिंग आउट ऑफ ए टिन्नी होल। ओके, सभी के पेंदे में क्या है, एक होल किया गया सेम जगह पे। फ्लास्क हुज डायमीटर इज द सेम। ओके, यहां पे इनकी जो डायमीटर्स है वो सभी की क्या है, सेम है। एंड आर इनिशियली फिल्ड टू द सेम हाइट। और ये जो हाइट है जो इनकी फुल फिल है ये भी इन सभी फ्लास्क की क्या है, सेम है। और ये हमें शो की गई है 3 फ्लास्क है। ए फ्लास्क है ये हमारा इस शेप में है, बी फ्लास्क हमारा इस शेप में है एंड सी फ्लास्क हमारा इस शेप के अंदर है। Which is the correct comparison of the rate of fall of the volume of water in the 3 flask। तो ये जो 3 फ्लास्क है, इन 3 फ्लास्क में से जो सबसे पहले जो फ्लास्क है उसकी किसकी जो स्पीड है वो स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी मीडियम है, वो हमें यहाँ पूछी गई है। तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास में ए फास्टेस्ट। ये जो ए है ये सबसे फास्ट होगा एंड बी स्लोवेस्ट। और जो बी की स्पीड है वो सबसे कम होगी, मतलब इसके खाली होने की। ऐसे बी फास्टेस्ट ए स्लोवेस्ट। तो इन्हें निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि ये जो P है, P क्या है यहाँ पे, प्रेशर। P क्या है यहाँ, प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। ये जो प्रेशर है, जिसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा उसका जो खाली होने की स्पीड है वो भी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ प्रेशर की जो वैल्यू है वो फोर्स बटा एरिया है। देखो हाइट सभी की इक्वल है, इनका जो डायमीटर है डायमीटर सभी का इक्वल है। तो यदि एरिया और ये जो प्रेशर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, यदि एरिया हमारा इंक्रीज होगा तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, और यदि एरिया हमारा डिक्रीज है तो प्रेशर हमारा क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि इनकी हाइट सेम है, डायमीटर सेम है, तो फोर्स हमारा इक्वल होगा। यहाँ पे एरिया डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारा पहले खाली होगा, कौन सा हमारा बाद में होगा। तो यहाँ पे देखो एरिया क्लियरली हमें शेप में दिया हुआ है। इसका जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है, इसका एरिया सबसे ज्यादा है, इसका एरिया सबसे कम है। तो ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, दैट मींस इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर मैक्सिमम होगा और इसका प्रेशर हमारा क्या होगा, मिनिमम। क्यों? क्योंकि इसका एरिया हमारा मैक्सिमम है और इसका एरिया हमारा मिनिमम है। तो यहाँ पे जो रेट है वो रेट हमारी बी की फास्टेस्ट होगी। बी की जो रेट है वो फास्टेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया मिनिमम है। और जो सी है, सी हमारा स्लोवेस्ट होगा। सी हमारा स्लोवेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि एरिया सी का सबसे मैक्सिमम एंड बी का एरिया सबसे मिनिमम। तो अब ऑप्शंस पे देखते हैं हम। ऑप्शन ए फास्टेस्ट, ए फास्टेस्ट नहीं है, ए इन दोनों की कम बीच का है तो ए फास्टेस्ट नहीं होगा। बी फास्टेस्ट, बी फास्टेस्ट है। ओके, ए स्लोवेस्ट, ए स्लोवेस्ट नहीं है क्योंकि ए इससे मैक्सिमम है उसकी वैल्यू, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। बी फास्टेस्ट, सी स्लोवेस्ट। ओके, बी फास्टेस्ट है, सी स्लोवेस्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सी फास्टेस्ट, बी स्लोवेस्ट, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। ये अपोजिट ऑप्शन दे दिए हमारे, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो मैथमेटिकली क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है द कम्युलेटिव प्रॉफिट्स।
of a company since its inception are shown in the diagram। ओके, किसी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है। If the net worth of the company at the end, if the net worth of the company at the end of fourth year is 99 crores, that means 4 ईयर के ऊपर इसका जो कंपनी है इसका नेट वर्थ वो दिया हुआ है हमें 99 crores। ओके, फोर्थ ईयर के एंड में उस कंपनी का जो नेट वर्थ है वो कितना है 99 crores। द प्रिंसिपल इफ हैड स्टार्टेड विथ वाज, तो फोर्थ ईयर के ऊपर जो कंपनी का नेट वर्थ है वो 99 है। तो हमसे पूछा गया है कि जब कंपनी ने स्टार्ट उस टाइम पे उसका नेट वर्थ कितना था वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिखाया गया है कि जब कंपनी ने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया तब उसका प्रॉफिट 5%, उसके बाद जब 2 ईयर किया तो ये 5 और 10 के बीच में, उसके बाद में जब 3 इयर्स कंप्लीट हुए तो उसका प्रॉफिट 10%, 4 ईयर पे 10% एंड उसके लास्ट में भी हमारे पास में ये एक कांस्टेंट दिया हुआ है 3 एंड 4 ईयर के ऊपर। अब हमसे 4th ईयर के एंड पर जो उसका प्रिंसिपल कहें या फिर कंपनी का जो नेट वर्थ है वो हमें दिया हुआ है 99 crores। दैट मीन्स ये 99 crores प्रिंसिपल एंड प्रॉफिट को मिलाकर के हुआ। तो जो फॉर्मूला है हमारा ये हमने मान लिया कि जो स्टार्ट में जो उसने प्रिंसिपल लिया, जितना उसने पैसा लिया उस कंपनी ने, वो पैसा हमने क्या मान लिया x। ओके, स्टार्टिंग में हमने क्या माना x माना। अब ये कह रहा है कि 4th ईयर कंप्लीट होने पर उसका मान कितना हुआ 99 crores। दैट मींस 4 ईयर के ऊपर उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है 10%। दैट मींस x प्लस x का जो 10% है, ओके, इस x है प्रिंसिपल, इसका 10% इक्वल्स टू कितना है, जितना उसके पास हुआ 99 crores। 99 crores दैट मींस x उसका प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग उसने x जो भी मनी है वो उसने कंपनी में लगाई, उसका जो 10% प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम किस पे लगाएंगे प्रिंसिपल के ऊपर। तो जो उसने कंपनी ने रुपए लगाए किसी बिजनेस में वो x लिया हमने और x का 10%, क्योंकि यहां हमें दिया हुआ है प्रॉफिट हमारा परसेंटेज 4th ईयर के एंड पे, तो 4th ईयर के एंड पे 10% है, तो x प्लस x का 10% इक्वल्स टू 99 crores। इन्हें हम सॉल्व करें तो x प्लस x इंटू 10% क्या होगा 10/100 इक्वल्स टू 99। x प्लस ये 10x, ओके, x बाई 10 इक्वल्स टू 99। 0 से 0 कैंसिल करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास में 11x बाई 10 इक्वल्स टू 99। 11x बाई 10 इक्वल्स टू 99। 10 यहां हम एलसीएम लेंगे, दैट मींस x की वैल्यू क्या होगी 99 इंटू 10/11। अब इन्हें हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 90। दैट मींस x जो इसका स्टार्टिंग जो मनी उस कंपनी ने लगाया वो क्या है 99, ये हमने करोड़ में निकाला है। दैट मींस उसका स्टार्टिंग जो कंपनी ने जो पैसा लगाया उस बिजनेस के अंदर वो स्टार्टिंग मनी उसने कितनी लगाई 90 करोड़। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा थर्ड होगा उसमें हमें 90 करोड़ दिए हुए हैं, 9.9 करोड़ हमारा रॉन्ग होगा, 91 और 9.0 करोड़ भी हमारे रॉन्ग होंगे। तो जो कंपनी ने जो स्टार्टिंग मनी बिजनेस में लगाई वो क्या थी हमारी 90 करोड़ रुपए थे। तो इस प्रकार से हमने जो कंपनी है उस कंपनी का जो स्टार्टिंग जो मनी है वो हमने निकाल लिया। ओके, तो 2011 में मैथमेटिकली क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो कम है,
तो यहाँ हमने जो मैथमेटिकली क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए। जैसे जैसे हम इस सीरीज को आगे लेकर के जाएंगे वैसे वैसे मैथमेटिकली इक्वेशंस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो वहां जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। 2011 मैथमेटिक्स का जो पेपर था उसमें हमारे मैथमेटिकली यही क्वेश्चन थे जिनको हमने इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश की। ओके, तो आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आगे जो ये सीरीज है उसमें अपन इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।